हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, प्योर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब प्योर माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे अप्लाई किया है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें कि हम टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट क्या है? जैसे कि इसकी क्लासिफिकेशन है किस अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है इश्चर ईचिया कोलाई, ठीक है। अब इसकी स्पीशीज क्या है? इसकी स्पीशीज इश्चर ईचिया कोलाई है। जीनस क्या है? जीनस इसका हमारे पास इश्चर ईचिया है। फैमिली इसकी एंटीरोबैक्टीरिएसी है। ऑर्डर इसका एंटीरोबैक्टीरियल है। क्लास इसकी प्रोटियोबैक्टीरिया है। फाइलम इसकी प्रोटियोबैक्टीरिया है। इस तरह से हमारे पास क्या है, इसकी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है ये इश्चरिया ईचिया कोलाई की। प्योर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इस सब के टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अप्लाई कहाँ किया है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन सी फील्ड में हमने इसको अप्लाई किया हुआ है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्योर माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, माइको प्लस लॉजी, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या होती है, लॉजी मतलब स्टडी और माइको मतलब फंगाई या फंजाई। स्टडी ऑफ द फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। जो ये ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आपके जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, सेशनल एग्जाम रहते हैं, उनमें आ सकता है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में MCQ में आ सकता है व्हाट इज प्रोटोजोलॉजी। इस प्रोटोजोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ। और फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द एल्गी। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट। वायरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वायरस। निमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द निमेटोड्स, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास प्योर माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम अगला पढ़ेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हमें डिफरेंट फील्ड आ जाती है, जैसे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि हमने क्या किया है, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन इलनेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी इलनेस कॉज कर रहा है, उसके रोल को स्टडी करते हैं हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रहा है, किस तरह से वो कॉज कर रहा है, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से कॉज कर रहे हैं डिजीजेज, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वाइटामिन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, जो एंटीबायोटिक जो बनती है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक जो होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है, और किसको किल करने के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए, ठीक है। और वाइटामिन्स भी हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं वाइटामिन्स भी। अब हम जैसे कि एंटीबायोटिक आ जाती है हमारे वहाँ पेंसिलिन। पेंसिलिन ली जाती है हमारे वहाँ मोल्ड फंगस पेंसिलियम नोटेटम से बनाई जाती है। उसके बाद जैसे क्या जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोकोकस से लिया जाता है, ठीक है। और अब हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि पेंसिलियम क्राइसोजेनम, जो सोर्स है किस चीज़ का, कौन सी एंटीबायोटिक का? पेंसिलिन की प्रेजेंट सोर्स है वो, ठीक है। जब है पेंसिलिन ग्रेसियो फुलवम, जो इससे कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है? ग्रीसियो फुलविन। स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरिडे है जिससे कि नियोमाइसिन बनाई जाती है। बेसिलस सबटिलिस है जिससे कि बेसिट्रासिन बनाई जाती है। और बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जिससे कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 बनाया जाता है, ठीक है।
वेरियस टाइप के विटामिन जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि एस्परगिलो गैलोमाइसिस से गैलिक एसिड बनाया जाता है। एसिड और एंजाइम भी की भी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की जाती है। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग स्पॉइलेज ऑफ द फूड एंड डिजीज। इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि फूड की स्पॉइलेज करते हैं और फूड बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। और फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है उसका यूज़ किया जाता है चीज़ में, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का कर्ड में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो असेंशियल होती है प्रोटीन और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर वो प्ले करते हैं रोल हमारे पास एग्रीकल्चर और सॉइल फर्टिलिटी में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।